चलिए आज आप लोगों को एक प्रमेय बताने जा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, इसमें सिद्ध क्या करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रमाणित करना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या क्वेश्चन रहेगा कि प्रमाणित कीजिए पाइथागोरस प्रमेय को, या ऐसे नहीं बल्कि आपसे पूछेगा क्या कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। एक क्वेश्चन पूछेगा या पूछ सकता है कि प्रमाणित करें कि, इसी का सेकंड क्या है, प्रमाणित करें कि किसी समकोण त्रिभुज में, प्रमाणित करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जब हम लोग कोई भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं उसमें चार स्थिति होती है, चार कंडीशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो भी दिया हुआ रहता है उसे मान कर लिखा जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हम लोगों को सिद्ध करना है वो सेकेंड स्टेप में आता है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो थर्ड स्टेप में जिसकी रचना करते हैं, रचना कहने का मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, रचना बनावट। फोर्थ कंडीशन है उत्पत्ति या परिणाम। कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो कंडीशन आती है वह सब का सब जो है आपका क्या कहलाता है, तो सब का सब आपका परिमाण या उत्पत्ति की दृष्टि में आती है। तो सबसे पहले जब समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना है तो एक त्रिभुज को लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज को। तो बताइए एक त्रिभुज है और इसमें पहले से बोल दिया है त्रिभुज में कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में तो ये तो 90 डिग्री बना देंगे। क्या यहाँ ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं और सी दे सकते हैं। तो प्रमाणित करना इसी त्रिभुज में एक कर्ण का वर्ग। तो कर्ण किसको कहते हैं? तो जो एक एंगल होता है, एक एंगल तो फिक्स होता है, उसके बाद कोई भी एंगल को मानने के बाद एंगल के सामने को लंब कहते हैं, लंब के सामने को कर्ण कहते हैं और कर्ण के सामने को आधार कहा जाता है। तो जब ऐसा होता है तो एंगल आप यहाँ भी रख सकते हैं और एंगल यहाँ भी रख सकते हैं। दोनों कंडीशन में तो कर्ण आपका यही होगा ना। तो सबसे पहले दिया गया है जो लिखते हैं कि क्या दिया गया है, क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो दिया गया है तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। यही दिया है एंगल B बराबर 90 डिग्री।
दूसरा स्टेप में हम बताए थे सीध करना है। सीध करना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद क्या है और क्या नहीं है। तीसरा स्टेप में हम लोगों को रचना था, क्या था रचना, तो इसमें ज्यादा नहीं एक लंब की रचना करते हैं। B से यानी कि AC से B पर एक लंब डालते हैं और उसका नाम क्या डालते हैं D डालते हैं, क्या डालते हैं D। तो क्या लिखेंगे BD जो लंब है AC पर डाला, BD लंब AC पर डाला। जब लंब डाले हैं तो ये दो कंडीशन में, एक पार्ट तो आपका फिगर का A हो गया और सेकंड पार्ट A हो गया, दो पार्ट हो गया लंब डालने को। पहले से एक पार्ट ही था, लेकिन जब इसमें हम लोग लंब को डाले हैं तो ये दो पार्टों में विभक्त हो गया। अब हम लोग क्या है रचना के बाद प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में ज्यादा कुछ नहीं, दो एंगल को ही चलते हैं। कितने एंगल को, दो एंगल को एक बार में। एक बार क्या करते हैं कि एक छोटे वाले एंगल नंबर 1 में चलते हैं और उसके साथ पूरा चलते हैं, उसके साथ पूरा। उसी तरह से फिर से जब चलेंगे तो एंगल जो त्रिभुज है उसमें दूसरा में चलेंगे और फिर से पूरा में चलेंगे। तो पहले ऊपर वाला में चलते हैं, तो प्रमाण त्रिभुज AD और B तथा त्रिभुज ABC में, दोनों में पहले फर्स्ट त्रिभुज और पूरा में चल रहे हैं। तो ADB और ABC में देखिए तो दोनों में एंगल A है कि नहीं है, दोनों में एंगल क्या है A है। जब दोनों में यानी कि जो सब चीज में रहता है उसको क्या कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। तो उभयनिष्ठ कहेंगे तो ADB में भी एंगल आपका A है और ABC में भी एंगल A है, दोनों में एंगल A है ना। तो क्या चीज से है उभयनिष्ठ से, क्या चीज से है उभयनिष्ठ से। उभयनिष्ठ से दोनों में एंगल एक है। दूसरा उभयनिष्ठ से दूसरा है क्या एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, किसमें तो ADB में, और ABC में एंगल B है जो कि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से वो भी एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल D जो होगा एंगल B के बराबर होगा, किससे तो 90 डिग्री से, किससे 90 डिग्री से। त्रिभुज लेसन में हम लोग जानते हैं कि जब कोई दो एंगल आपस में बराबर है तीसरा का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एंगल समरूपता से क्या होते हैं कि वो सब त्रिभुज समरूप होते हैं, वो सब का सब त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या एंगल समरूपता से, किससे एंगल समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, है ना। अब बताइए कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी समानुपाती होती है। क्या होती है समानुपाती। सबसे पहले तो समरूप बनाने के लिए हम लोग कोई दो एंगल या कोई दो साइड को हम लोग इक्वल करते हैं। दूसरी बात है उसको समरूप होता है तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये थेल्स है और थेल्स का विलोम है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ADB में हम लोग एंगल A से चलते हैं, क्योंकि दोनों में एंगल A है। तो थीटा के सामने क्या है लंब है, लंब के सामने क्या है तो कर्ण है, और कर्ण के सामने क्या है तो आधार है। तो ये एंगल जो देख रहे हैं ना, एंगल में किसके किसके संबंध है, तो एक A भुजा में संबंध है और एक A भुजा में संबंध है, यही ना है। तो इसमें आपका आधार AD है, तो अगर इसमें आधार AD लिए हैं AD बटा क्या है ये तो आपका हो जाएगा AB, AD बटा AB। तो AB जो हो गया क्या हो गया आपका लंब हो गया, यानी कि क्या एंगल यहाँ से था तो लंब ये आधार एक कर्ण। AB क्या हो गया इसका कर्ण हो गया, AB क्या हो गया कर्ण हो गया। तो उसमें भी देखेंगे तो क्या हम लोग कर्ण को देखेंगे ना, जैसे देखिएगा यहाँ था तो एंगल के सामने क्या था लंब, लंब के सामने
कर्ण और कर्ण के सामने आधार। तो आधार बटा कर्ण लिए हैं, किसमें, यहाँ आधार बटा कर्ण लिए हैं। तो बड़ा त्रिभुज में भी चलेंगे, बड़ा अगर त्रिभुज में चलेंगे तो आधार बटा कर्ण ही न लेंगे, आधार बटा क्या लेंगे, कर्ण लेंगे। तो बताइए कि बड़े त्रिभुज में चलेंगे तो बड़ा त्रिभुज थीटा के सामने लंब, लंब हो जाएगा, लंब के सामने कर्ण, कर्ण के सामने आधार। तो आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार क्या है, एबीसी में आधार आपका AB है और कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका AC है। यानी कि एंगल ए से देखें ना, तो एंगल ए से तो इसके बीच में संबंध था, तो उसी तरह से पूरे के लिए भी देखेंगे तो इसमें भी संबंध होगा। तो उसी तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी में AB से करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AD में AC से करेंगे तो AD इंटू AC, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब सेम टू सेम प्रक्रिया, सेम टू सेम प्रक्रिया है जो हम लोग दूसरे में करेंगे। नाउ अब त्रिभुज किसमें, BCD में, त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में, यही ना, यानी एक इसमें चले और एक पूरे से चल रहे हैं। इसमें भी क्या दोनों में एंगल C तो है, तो एंगल C बराबर एंगल C, किससे, उभयनिष्ठ से, किससे, उभयनिष्ठ से। अब बताइए फिर एंगल B और एंगल D, इसमें भी B है इसमें भी D है, क्या चीज से हो जाएगा, 90 डिग्री से। तो बताइए अब ऐसा हो गया तो फिर से तो सेम कंडीशन आ गया, तो क्या लिखेंगे, AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ABC। जब समरूप है तो इसका भुजा भी एक अनुपात में, तो एंगल C से चल रहे हैं तो इसमें और इसमें संबंध देखेंगे। छोटका में चलेंगे तो एंगल के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण, कर्ण के सामने आधार, तो आधार इसमें क्या है, CD, तो CD और बटा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, BC। उसी तरह इसमें आधार चलेंगे तो इसमें आधार तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला BC हो जाएगा क्योंकि यहाँ चल रहे हैं, तो बराबर BC और इंटू AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर बराबर CD इंटू AC, इक्वेशन सेकेंड। क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो क्या, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो LHS तो LHS के बराबर RHS, तो क्या एक तरफ AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर प्लस क्या है, BC स्क्वायर, एक तरफ AB एक तरफ BC, उस तरफ बच गया AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, यही ना है, ये दोनों में AC कॉमन है ना, AC को कॉमन लेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कॉमन आपका आ गया तो बच गया AD और प्लस CD। देखिए AD और CD मिला के पूरा AC ना होगा, तो फिर से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, रूट लिख देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। फिर से थोड़ी सी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएं, उसमें एक लंब को डालें, लंब को डालने के बाद दो भागों में विभाजित हो गया, तो एक फर्स्ट में एक पूरा में, फिर एक सेकंड में एक पूरा में लेकर हम लोग इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय को क्या किए हैं, सिद्ध किए, जो कि आपको एग्जाम के लिए 5 नंबर कन्फर्म है। इस बार आपका कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ये 5 मार्क्स बहुत जरूरी है, इससे 5 मार्क्स आपका पूछता है, इससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव हम आगे कभी फिर बताएंगे। आज के लिए इतना ही।